नमो नमः। वन ओम श्री परमात्मने नमः। आवाज आ रही है ना हमारी? बिल्कुल आ रही है। जी आ रही। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी नमो नमः। सबसे पहले तो हम आदरणीय ओम भाई साहब के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने में इस योग्य समझा कि हम आप सबके समक्ष श्रीमद् गीता का, भागवत गीता का पाठ और भावानुवाद कर सके, क्योंकि हम नहीं समझते कि हमें कुछ आता है। सब कुछ ये तो हम स्टूडेंट हैं गीता के भी और संस्कृत के भी, संगीत के भी। तो हम प्रयास करेंगे कि कुछ अच्छा कर सकें। तो प्रारंभ करते हैं कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र से। सब जानते हैं, ऐसे कि भाई साहब ने बताया कि गीता का प्रारंभ धृतराष्ट्र के प्रश्न से होता है। वो पूछते हैं अपने सलाहकार और संजय और सारथी भी थे उनके, संजय, जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। उनसे उन्होंने पूछा कि भाई हमारे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। पहला सवाल तो ये है कि उनके मन में पहले से वैमनस्य था कि मेरे और पांडु पुत्र, परिवार नहीं कहा उन्होंने, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया युद्ध क्षेत्र में। और ये सभी को पता है कि इनकी परिस्थितियों में युद्ध की परिस्थितियां बनी थी किन किन कारणों से। तो वो कुरुक्षेत्र ही क्यों, कोई और स्थान क्यों नहीं? तो कुरुक्षेत्र के बारे में माना जाता है कि वो धर्म क्षेत्र कहलाता है, कि वहां पर यदि किसी की मृत्यु होती है तो वो मोक्ष को प्राप्त करता है। इस कारण से वो कुरुक्षेत्र चुना गया। और प्रथम अध्याय ही अर्जुन विषाद योग है, जिसमें कि अर्जुन पहले तो बहुत शंख वंख बजा के एकदम गांडीवधारी होके चलते हैं, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, जो उनके सारथी थे, कि उनके रथ को युद्ध के भूमि के बीचों बीच में जाकर खड़ा करें, ताकि वो ये देख सके कि उन्हें किससे किससे युद्ध करना है। वहां पहुंचकर जब उन्होंने अपने सामने गुरु द्रोण को, अपने पितामह को, अपने संबंधियों को देखा, तो उन्हें बड़ा क्षोभ हो गया और बड़ा विषाद उत्पन्न हो गया कि मैं क्या करने वाला हूँ। अगर हमारे हाथों से इन सबकी हत्या होती है तो ये तो घोर पाप हो जाएगा। और उन्होंने कहा, मैं इनके विरुद्ध युद्ध क्यों करूं, इससे बेहतर है कि मैं युद्ध ना ही करूं। इनको मारूंगा तो मुझ पे पाप चढ़ेगा, और अगर मैं जीत भी जाता हूं तो भी अपने कुटुंबियों के बिना जीत का क्या आनंद, हम जीत का आनंद भी नहीं उठा सकेंगे। और फिर उनके मन में तमाम सारी बातें, तमाम सारी प्रश्न, जैसे कि एक मनोवैज्ञानिक बात है कि अगर कोई काम आप नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका मन हजारों बहाने ढूंढ लेता है, और यदि आप करना चाहते हैं तो एक विचार ही काफी होता है। तो अर्जुन तमाम बातें कहते हैं कि अब ये होगा तो ये होगा, तो इतने लोग मारे जाएंगे, तो इतनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, तो समाज में विघटन हो जाएगा, और क्या 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 हो जाएगा कि वहां पर स्त्रियों का चरित्र बिगड़ जाएगा, और वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी तो समाज में मतलब वैमनस्य से फैल जाएगा, और पुरखों को कौन पानी देगा। इस तरह की बहुत सारी बातें। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब कृष्ण ने बोलना शुरू किया, उन्होंने सबकी बात, उसकी बातें पूरी तरह से सुन ली। कृष्ण जी के बारे में हम ये बात अवश्य कहना चाहेंगे कि कृष्ण जी निरस्त्र थे, निशस्त्र थे। सब जानते हैं उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए थे, लेकिन उनके पास वो क्या सचमुच निशस्त्र थे? नहीं थे, क्योंकि उनके पास जो सबसे बड़ा अस्त्र था वो था उनकी वाणी। उस वाणी का जो शस्त्र चला है तो आज तक चलता जा रहा है। सारे विश्व को उनकी वाणी के शस्त्र से उन्होंने ज्ञान दे दिया। जो उसमें अर्जुन जिनके हाथों से गांडीव छूट रहा था और वो कह रहे थे ये लोग मर जाएंगे तो मुझे पाप लगेगा, ये होगा होगा, तो कृष्ण भगवान उससे कहते हैं कि देखो, ये जो तुम देख रहे हो इन सबको, ये सब शरीर मात्र हैं। कभी ऐसा नहीं था जब हम नहीं थे या तुम नहीं थे या ये नहीं थे। हमेशा ये हैं और हमेशा ये रहेंगे। ये सब आत्माएं रहेंगी,
किंतु ये शरीर है, इनके शरीर तो नाशवान है ही, शरीर को तो बनना ही है, मरा धर्मा है। तो यहाँ से हम पहला श्लोक आरंभ करते हैं, द्वितीय अध्याय का 22वां श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्रों का परित्याग करके दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार शरीरी जीव भी जीर्ण शरीर को छोड़ करके दूसरे नए शरीर को धारण करता है। आत्मा है, आत्मा तो मरती नहीं है कभी, आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। तो तुमको इसका श्लोक नहीं करना चाहिए। दूसरा श्लोक है, इसी का अगला श्लोक है, नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। मतलब आत्मा पर तो किसी चीज का प्रभाव पड़ता ही नहीं, जो शरीर पर पड़ता है वो आत्मा पर नहीं पड़ता। तो आपको इसका कुछ दुख देने, इसका कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और फिर आप क्षत्रिय हैं तो अपने क्षात्र धर्म का पालन कीजिए और युद्ध कीजिए, क्योंकि परिणाम तो आपके हाथ में है ही नहीं। युद्ध होगा, उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। तो इसलिए उसके विषय में मत सोचिए, और ये भी नहीं कि आप ये सोचिए कि परिणाम क्या होगा तो हम कर्म ही ना करें। इस पर अगला श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगो स्वकर्मणि। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल पर कभी नहीं। अतः तुम कर्म फल की आशा से कर्म में प्रवृत्त मत हो, और फिर कर्म त्याग में भी तुम्हारी प्रवृत्ति न हो, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म को करते चलो, सिर्फ कर्तव्य समझकर, क्योंकि वह तुम्हें करने हैं। वो क्षत्रिय हो, तुम्हारा क्षात्र धर्म है, तुम्हें युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। किंतु कैसे युद्ध करना चाहिए, इस पर अगला श्लोक है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं ब्रूह योग उच्यते। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, योग में स्थित रहकर आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव युक्त रहकर सभी कर्म करो। ऐसे ही संभाव से युक्त कार्य को बुद्धि योग कहा जाता है। किंतु मनुष्य कर्ता भाव से कर्म करता है, सब जो काम करते हैं सोचते हैं हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, और उसी के हिसाब से वो फलों की आशा करते हैं। किंतु ऐसा है नहीं। सत्य तो ये है कि, इस पे अगला श्लोक है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। यथार्थ में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा ही सभी प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं। जो कार्य होने हैं वो होते हैं, किंतु अहंकार में अंधा व्यक्ति जो है उसे समझता है कि मैं कर रहा हूं, अपने आप को कर्ता मान बैठता है। तो चूंकि वो अपने कर्म से मोहग्रस्त होता है, उसे लगता है कि ये मेरे कर्म है, मैं कर रहा हूँ इसको, जो अच्छा कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, कर्ता भाव से कर्म करता है। तो इस पर भगवान कहते हैं, अब चूंकि इन्होंने, भगवान ने कहा कि ये जो है, इस योग को मैंने विवस्वान जो सूर्य के वंश है, उनके बाद उन्होंने इसको मनु को, और मनु ने उन्होंने अपने इक्ष्वाकु वंश को ये ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान जो मैं बता रहा हूँ तुमको। तो अर्जुन आश्चर्यचकित है, कहते हैं आप तो अभी अभी हैं मेरे सामने, तो मैं कैसे मान लूं कि आप इतने सालों से हैं, इतने हजारों वर्षों से आप सबको ज्ञान देते आ रहे हैं। उस पर भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब
धर्म की हानि होती है। हे भरतवर्षियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जब जब धर्म की हानि या न्यूनता होती है, तब तक मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए, अर्थात अधर्म से रक्षा कर मुक्ति लाभ में सहायक होने के लिए और दुष्कर्म करने वालों का विनाश करके धर्म की पुनः संस्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। तो अब ये प्रश्न उठता है कि कैसे कैसे जीवन जिया जाए, कैसे क्या किया है भगवान। ये 6ठा अध्याय आ गया है। हमने हर अध्याय से एक अर्जुन विषाद योग को छोड़कर, क्योंकि उसके बारे में तो सब बताना ही था, थोड़े थोड़े एक आध श्लोक लिए हैं। पूरी कोशिश की है कि किस श्लोकों में सब काम हो जाए, सब सारांश सा हो जाए। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि वो कैसे होना चाहिए, कर्म कैसे करने चाहिए, किस प्रकार से करने चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए। तो इस पर भगवान का श्लोक है, 6ठे अध्याय का श्लोक है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात नियमित भोजन या परिमित भोजन और विहार करने वाले, कर्म में भी परिमित प्रयत्न करने वाले, परिमित निद्रा और जागरण करने वाले का चित्त वृत्ति निरोधक योग संसार के दुख दूर करने वाला होता है। जो आज भी कहते हैं ना, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आप नियम से खाइए, नियम से रहिए, नियम से घूमिए, नियम से सोइए, नियम से जागिए। ये सब बातें हजारों साल पहले भगवान कृष्ण कह चुके हैं कि आपको नियमित रूप से भोजन करना है, नियमित विहार करना है, नियमित रूप से कर्म करना है और नियमित रूप से निद्रा और जागरण करना है। बस एक नियम से, एक परिमित रूप में, उसी उसमें। इस तरह से रहने से आपके, इस योग से आपके संसार के दुख का नाश होता है। और अर्जुन परेशान है अभी भी, तमाम सारी बातें उनके दिमाग में है। भगवान उनसे कहते हैं भाई तुम ऐसा है कि तुम मेरे बारे में तुमको बताता हूँ, क्योंकि भगवान ने उन्हें भगवान के विराट रूप की उनको थोड़ी थोड़ी भनक हो गई थी। अभी उन्होंने विराट रूप दिखाया नहीं था, लेकिन उनको हो गई थी। मत्तः परतरं नान्यं किंचिदस्ति धनंजय धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं, हे धनंजय अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ तत्व और कुछ भी नहीं है। सूत में गुथे हुए मणियों की ही तरह ये जगत मुझ में ही गुथा हुआ है। मैंने सारी जगत को अपने आस में बांध रखा है। और ऐसी मान्यता है कि जो मृत्यु के समय जो व्यक्ति जिसका ध्यान करता है, वो उसे उसी रूप में अगला जन्म मिलता है। इसकी एक बहुत पुरानी कथा भी है, कहीं राजा की, मुझे उन राजा का नाम नहीं याद आ रहा, ऋषि का, जिन्होंने एक मृग को पाला था। उन्हें उस मृग से मोह हो गया था। मरते समय उनको मृग से इतनी अपना प्रेम था कि उनको जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका अगला जन्म मृग का ही हुआ। तो इसलिए इस पर ये श्लोक है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समभावम् याति नास्त्यत्र संशयः। मृत्यु के समान जो व्यक्ति मुझे ही स्मरण करके देह त्यागता है, वो मेरा ही स्वरूप अर्थात मुक्ति प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अनन्याश्चिन्तयो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि एकाग्रता से, अनन्य भाव से जो मेरी ही उपासना और ध्यान करते हैं, उनके योग क्षेम का प्रबंध मैं करता हूँ। योग क्षेम मतलब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और उनकी सुरक्षा का प्रबंध भगवान करते हैं। जो व्यक्ति जो अपने आप को, स्वयं को ईश्वर के ही सुपुर्द कर देते हैं, उनको समर्पित कर देते हैं,
उनकी ही उपासना करते हैं एकाग्र मन से, भगवान उनके सारे योगक्षेम की व्यवस्था स्वयं करते हैं। यद्यद्विद्भूतिमत्सत्त्वं श्रीमधूर्जितमेव च मेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वां मम तेजोंश संभवम्। जो ऐश्वर्य युक्त, लक्ष्मी युक्त या अत्यंत प्रभावशाली पदार्थ हैं, उन सभी को तो मेरे ही अंश संभूत के रूप में जान लेना। मेरे मतलब उनके ही अंश के रूप में जान लीजिए। जो भी चीजें हैं वो सब भगवान का ही अंश है। अर्जुन भगवान का विराट रूप दर्शन कर लेते हैं और उनके उपदेशों से बहुत अभिभूत हैं। अर्जुन उवाच त्वमात्मिति देवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। भगवान के विराट रूप के दर्शन के पश्चात अर्जुन अभिभूत है। वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे अनंत रूपधारी कृष्ण, आप देवों के भी आदि देव, अनादि पुरुष, इस विश्व के एकमात्र लय स्थान ज्ञाता है। आप ही ज्ञेय और परम पद भी हैं और आपके ही द्वारा ये समस्त जगत व्याप्त है। इस पर भगवान का अगला श्लोक है, इसमें अध्याय 13 से है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भगवान कहते हैं कि वो परमेश्वर इस विश्व में सब और सबके हाथ पैर चक्षु मस्तक मुख कर्ण आदि से युक्त होकर सभी जीवों और सभी पदार्थों को व्याप्त किए हुए सभी में विराजमान है। भगवान का तत्व प्रत्येक हर चराचर जीव में सभी में है, चाहे वो जो भी हो, सबके जीव में है। सबके हाथ पैर चक्षु मस्तक मुख कर्ण आदि सब में भगवान का ही अंश है। भगवान सब में विराजमान है। भगवान कहते हैं निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वै विमुक्ताः सुख दुःख संगे गच्छन्ते मूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। अहंकार और मोह रहित आसक्ति रूपी दोष पर विजय प्राप्त करने वाला, परमात्म ज्ञान में निष्ठावान, कामना रहित, सुख और दुख में द्वंद्वों से विमुक्त, मोह शून्य विवेकी लोग उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो भी कार्य करते हैं, जो अपने कार्य को कर्ता भाव से मुक्त होकर करते हैं, वो सिर्फ जो भी काम करते हैं वो उसमें अहंकार नहीं है, उनको उस कर्म से मोह नहीं है, वो बस कर्म कर रहे हैं, उसमें कोई आसक्ति नहीं है उसमें। और निष्ठावान रूप से सुख दुख में किसी सुख दुख से सबकी भावनाओं से रहित होकर जो विवेकी लोग जो कार्य करते हैं वे ही परम पद को प्राप्त करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करते हैं। अगला श्लोक भगवान का है, ये 15वें अध्याय से हैं दोनों श्लोक। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मुझ परमेश्वर का ही अनादि एक अंश संसार में जीव बनकर प्रकृति में अवस्थित होकर मन के साथ 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही अंश है, किंतु वो प्रकृति में स्थित होकर मन और 5 इंद्रियों के साथ काम करता है और उनको आकर्षित करता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। वेदों में ओम तत्सत इन 3 शब्दों द्वारा ब्रह्म का निर्देश हुआ है। इसी से सृष्टि के आदिकाल से यज्ञ करता वेदविद ब्राह्मण जो यज्ञ करते हैं
वेद और यज्ञ रूपी क्रिया की सृष्टि हुई है ओम तत् सत से। इसीलिए हम लोग भी घर में हरि ओम तत्सत कहने का तात्पर्य यही है, उसके पीछे यही है। ये सारे भगवान के ही श्लोक चल रहे हैं। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। अर्जुन बहुत परेशान थे ना कि मैं इनकी हत्या कर दूंगा तो पाप पड़ेगा, मैं ये करूंगा तो पाप पड़ेगा। भगवान ने कहा था उनसे कि तुम केवल निमित्त मात्र हो, ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं पहले ही, तुम लोग सिर्फ वार चलाने हैं, तुम केवल निमित्त मात्र हो, तुम पर कोई हत्या का वो हत्या तुम पर लगेगी ही नहीं, हत्या का कोई पाप नहीं लगेगा, ये इसी का है। यहाँ भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जिसका मैं ही करता हूं, इस प्रकार का अहंकार भाव नहीं है, जिसकी इष्टानिष्ट बुद्धि कर्म फल में लिप्त नहीं होती, वो इन समस्त लोकों में या युद्ध में हत्या करके भी हत्या नहीं करते और उसके फलस्वरूप उनको हत्या के कारण पाप में भी आबद्ध नहीं होते। भगवान अर्जुन से कहते हैं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। भगवान उससे कहते अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझ में ही अपना हृदय अर्पण कर दो, मेरे भक्त हो जाओ, मेरी ही पूजा और मुझे ही नमस्कार करो। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि इससे तुम इस मेरे प्रसाद लब्ध ज्ञान से तुम मुझे ही पाओगे, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं अर्जुन से तुम सभी प्रकार के धर्म अधर्म का परित्याग करके केवल मेरे ही शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हें धर्म अधर्म के कर्म बंधन से, उसके समाप्त पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम मोक्ष को प्राप्त होगे। इसलिए तुम शोक ना करो, मैं तुम्हारे सारे जो पाप, तुम्हारे जो कर्मों से जो तुमको लगता है कि पाप कर रहा हूं, मैं उसे सबको मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, ये मेरा, इसलिए तुम शोक मत करो। पहले भी बोल चुके हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, मैं क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। अब श्रीमद् भागवत के गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने संजय से कुरुक्षेत्र में होने वाली एक एक घटना को देखकर उनसे बताने का आदेश दिया था। तो अंत में संजय कहते हैं यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय कहते हैं कि जहां पर अर्थात जिस पक्ष में योगेश्वर कृष्ण और गांडीवधारी धनुर्धर श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर स्थित ऐश्वर्य, लक्ष्मी, अलौकिक शक्तियां और नीति निश्चित रूप से खड़ी है, ऐसा ही मेरा मत है। इसमें सब कुछ ऐश्वर्य है, अभ्युदय निश्चित है, ऐसा ही मेरा मत है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। यहाँ पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, बहुत ही अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आशा जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 700 सुंदर। श्लोकों में से 20-21 श्लोक जानना थोड़ा कठिन था। आप तो महान संत की तरह बोल रहे थे। बहुत अरे सुंदर, बहुत सुंदर। अरे बहुत हम सुंदर। स्टूडेंट है भाई। और सबसे बढ़िया दीदी कि बहुत आपने पूरे सुंदर। लखनवी अंदाज में बोला। अब लखनवी है तो चाहे हैदराबाद में रहे बोलने के लखनवी, लखनवी अंदाज नहीं रहे चाहे बहुत जहाँ। सुंदर। जी, लखनऊ के लोग, हाँ धन्यवाद संध्या, जितने भी लखनऊ के लोग हैं अपने साथ में लखनऊ लेके चले जाते हैं जहाँ जाते हैं। लखनऊ वालों का हम जो है ना, लोगों को बहुत अजीब लगता है, पर हमें भी ये बड़ी समस्या रहती है कि हम लिखें कि मैं लिखें। हमें बोलना ही नहीं आता। और अब तो देखिए इस हम को वो अमिताभ बच्चन जी ने बड़ा पॉपुलर कर, वो हर जगह हम ही हम गए, चलो ठीक है, एक ऐसा बड़ा व्यक्ति भी है जो हम बोलता है तो हमें कोई क्या क्या कहे, वो भी तो बोलते हैं।
आप थोड़ी बोल रहे हैं अकेले। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। अरे भाई साहब, धन्यवाद आपका कि आपने हमें अवसर दिया कि हम बोल सकें कुछ। बहुत सुंदर आपने गीता के मंदे श्लोक का इतने मधुर स्वर में पाठ किया और उनका बहुत संक्षेप में उनके बारे में बताया। बहुत समय से इस सभा की मनोकामना है कि जैसे रामायण का क्लास चल रहा है उसी तरह भगवद गीता पर क्लास चले, और हम कार्यान्वित अभी तक नहीं कर पा रहे। उसके कई कारण, उस पर मैं नहीं जा रहा, पर कान्हा जी ने चाहा तो वो भी पूरा हुआ। जो 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 मन की इच्छा है, जो मनोरथ है, तो हम भगवद गीता पर भी क्लास आरंभ करेंगे। सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप चूँकि आपने बिल्कुल समय का एकदम पालन किया और मेरे लिए थोड़ा समय छोड़ दिया, तो इस आपको बहुत लोगों को ज्ञात है, करीब अब तो 10 साल हो गए, 8-9 साल हो गए, ऐसे उत्सुकतावश रामायण रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते ऐसा मन में भाव आया कि रामचरितमानस के शब्दों का एक संकलन यानी अनुक्रमणिका बनाई जाए तो पता लगे कि कौन सा शब्द कहाँ है, तो जल्दी से आप ढूंढ लो। और इसका भी एक रूट है, मैं बताता हूँ आपको। आपको बड़ी अजीब सी एक कहानी लगेगी ये। मैंने कई बार इस मंच पर कहा है, आपने सुना भी होगा कि हमारे पिताजी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, पर रामायण में उनकी बहुत रुचि थी। और बनिया का बेटा थोड़ा लिखना पढ़ना सीख जाए, थोड़ा सा जोड़ भाग सीख जाए, ये बहुत है, इससे ज़्यादा की हमें आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो थोड़ा जोड़ भाग सीख गए और थोड़ा छोटा मोटा पढ़ना लिखना सीख गया, बहुत है इतना। पर रामायण बहुत पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते मतलब एकदम भाव विभोर हो जाते थे। तो एक बार ये होगी बात 2005 के आसपास के अंदाज से कह रहा हूँ। तो मैं उस समय इंडिया गया हुआ था, तो जो जब सबसे बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है रामचरितमानस की, मंगल भवन मंगलहारी दशरथ अजीर बिहारी, तो मैं सोच रहा था कि ये अजीर, मेरे समझ में नहीं आया इस चौपाई का अर्थ क्या है। अजीर बिहारी क्या है। तो वो मैंने कहा और किसी को पूछो, अपने पिताजी को पूछ लेता हूँ, उतना पढ़ते रहते हैं। तो वो भी सोचो पड़ गए कि पता नहीं लगा क्या है, क्या मतलब है। हम तो ब्रज में बात करते थे पिताजी, तभी भी बात, अब तो वो नहीं रहे। तो बोले चल ढूंढे आए रामायण में कहाँ है, अब वही नहीं पता कहाँ है रामायण में। हालांकि उन्होंने बहुत पढ़ा है, पर उनका भाव भक्ति भाव का था, उनका कोई इससे अध्ययन का भाव नहीं था। पढ़ते थे, आनंद लेते थे, और बस आंसू बहाते रहते थे पढ़ते पढ़ते। मुझे लगता है क्या पागल आदमी आंसू बहाते रहता है रामायण पढ़ने में। अब पता लगता है कि क्यों उनके आंसू बहते थे, तब हमें नहीं पता लगता था। तब ये मेरे दिमाग में बात घर घर गई कि हमारे पिताजी बचपन से रामायण पढ़ते आ रहे हैं और उनको ये चौपाई ढूंढने में समय लग रहा है। बाद में थोड़ी देर में ढूंढ ली, तो जो हमारे जैसे अनाड़ी हैं वो तो कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो यानी इसका कोई शब्दकोश होना चाहिए, शब्दकोश नहीं, शब्द अनुक्रमणिका होनी चाहिए। और वहीं से वो भाव जागृत हुआ, और बाद में प्रभु की कृपा हुई, वो कार्यान्वित हो गया, और रामायण शब्द कोश का, शब्द कोश कह रहा हूँ, शब्द अनुक्रमणिका की रचना हुई, जो 2015 में भी पब्लिकेशन ने प्रकाशित की। कि आपको एक मानस का कोई भी शब्द हो, वो कहाँ पर है और एग्जैक्ट उसका लोकेशन है, यू कैन आइडेंटिफाई। आप में से कई लोगों के पास वो पुस्तक है। और तब से ये मन में भाव आ गया कि तो ऐसा भगवत गीता का वैसा शब्द कुछ होना चाहिए, और काफ़ी में शब्द अनुक्रमणिका होनी चाहिए। और काफ़ी मैंने पता लगाया तो किस तरह के शब्द अनुक्रमण का बहुत हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। आ, पर मैं अपनी दृष्टि से देखता हूँ और सोचता रहा कि इनमें कुछ न कुछ शायद उस समय की एक सिचुएशन होती है, या हमारे पास टूल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, एक्सेल है, वो टूल्स पहले नहीं थे। तो बिना उन टूल्स के लोगों ने जो काम किया है, मैं तो जस्ट अमेज कैसे इतना बड़ा बड़ा लोगों ने काम किया है। तो उसी से प्रेरित हो गया ये गीता, भगवत गीता की शब्द अनुक्रमणिका का मन में विचार आया। तो पहले तो यही एक था कि भगवत गीता का एक सही प्रति कहाँ से मिले। और वही वहाँ पे वही 700 श्लोक वाली झंझट हो गई कि वो 701 वहाँ जो श्लोक है, मैंने बताया था अध्याय 13 का पहला श्लोक। बहुत विद्वानों से बात की, और कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, हमारे समझ में यही नहीं आया अब ये है, ये गीता का श्लोक है कि है या नहीं है। तो हमने तो फिर ये निर्णय किया, हम तो इसको मान ही लेते हैं कि है, अब जिसको नहीं पढ़ना मत पढ़े, हाँ हमसे ही मान के चलते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है।
तो मैं आपको 5 मिनट में अभी काम शब्द अनुक्रमण काम तो एक्चुअली हो चुका है, तो शब्द अनुक्रमण बन गई। और मैंने आप में से कई लोगों से कुछ छोटे ग्रुप में कभी एक अलग अलग बात की और सलाह ली। तो आप लोगों ने सोचा अच्छा ये मुर्गा हाथ में आ गया, इसे और कुछ काम करवा लेते हैं। तो बोला नहीं नहीं, इसको आप शब्दकोश में करिए इसको। तो मैंने कहा चलो शब्दकोश भी करते हैं, तो यानी शब्दों के अर्थ भी हों। और तो वो काम अभी शुरू हो गया था करीब समर में। मैंने काफ़ी क्या पूरे लास्ट समर में पूरा समय काफ़ी समय दिया, पर उसके बाद में फिर और काम में बढ़ गए, तो वो काम अब शेल्फ पे चढ़ गया अभी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें क्या काम हो चुका है और क्या हो रहा है, और आगे देखो कान्हा जी क्या करवाते हैं। और आप इसमें मुझे कुछ सलाह मशवरा दें कि इसमें इसको इस तरह से कर के बजाय इस तरह करें तो ज़्यादा उपयोगी रहेगा। वो ये उपयोगी होना चाहिए समाज के लिए। राइट, हमारी तो उम्र हो गई, अब भगवान जाने कब उठा ले, पर बाद में समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। अगर समाज इसकी उपयोगिता नहीं है तो बेकार है। तो मैं आपको थोड़ा सा बहुत क्विकली बताता हूँ कि क्या क्या काम हो चुका है और कहाँ पर हम हैं इस समय। लेट मी सी। तो देखिए जैसे ये जो गीता के श्लोक हैं, पहले तो सारे शब्दों को हमने इस एक्सेल शीट में वर्ड बाय वर्ड डाल दिया। पहले ही श्लोक जैसा आशा जी ने भी हमें सुनाया था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब यहाँ पर रामचंद्र वगैरह निकाल दिए। तो ये हो गया पहला श्लोक। और उसके बाद में पांडवानिकम व्यूढ़। अब जो अब हो सकता है ये क्रम से नहीं हो। हाँ, तो ये सारे वर्ड्स डाल दिए और का हमने डाल दिया कि ये कहाँ पर है। ये अब ये है धर्म क्षेत्र। जैसे ये वन मतलब अध्याय 1, दूसरा वन मतलब अध्याय 1 का पहला श्लोक, और तीसरा वन मतलब उस पहले श्लोक की पहली पंक्ति, उस श्लोक की पहली पंक्ति। और कोई भी चल लेते हैं यहाँ पे, जैसे पुत्राणाम पहला अध्याय तीसरा श्लोक उसकी पहली पंक्ति। और इसके आगे अब ये देखिए दातव्यम 17वां अध्याय 20वां श्लोक उसकी पहली पंक्ति। इसी तरह से ये इसका साइटेशन है। तो ये एक्चुअल जो वर्ड्स जो प्रिंटेड गीता प्रेस की कॉपी है वहाँ से लिए गए हैं। और चूंकि ये भी इनमें भी थोड़ा वेरिएशन है, अलग अलग एडिशन में अलग अलग शब्द हैं। कई शब्दों पे अभी भी कई लोगों को बहुत लोगों को कंसल्ट किया, फिर बाद में एक निर्णय लेना ही पड़ा कि भाई हम इसका ही प्रयोग करेंगे। और इसमें जो सही क्या है वो किसी को नहीं पता है ना। अब भगवान कृष्ण की गीता तो हमने सुनी नहीं, किसी ने नहीं सुनी। तो वो तो अब जो है पता नहीं कब से ये गीता को एक प्रिंटेड एडिशन आई, कब से लिखा जा रहा है, इसका क्या इतिहास हमें नहीं पता। तो जो आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो एग्जैक्टली जो भगवान कृष्ण ने कहा वो वही है कि नहीं है, ये कोई 100% कोई नहीं कह सकता। तो जो भी हमें लगा रिलायबल एडिशन है उसके हिसाब से हमने इस प्रकार के शब्दों को डाल दिया यहाँ पर, उसी जिस क्रम से वहाँ अपीयर हुआ। तो ये तो हुई एक्चुअल भगवत, इसको कहें तो आप एक्चुअल भगवत गीता। फिर उन सारे शब्दों को हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा। अनुक्रमण ही बनेगा। तो पहला शब्द कौन सा है, तो जैसे अकर्मण्यश्च अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और इन शब्द अब संस्कृत में तो ये एक बड़ी परेशानी है कि एक शब्द के अंदर 50 शब्द घुसे हुए हैं। हमारा हम तो पागल हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो अकर्मण्यश्च में 2 शब्द छुपे हुए हैं, अकर्मण और च। ठीक है ना। अब आप कुछ गलती हो तो आप इस समय मेरे कान मत पकड़िएगा, बाद में पकड़िएगा, सबके सामने मेरी बेइज्जती मत करिएगा। अकर्मणश्च। और अकीर्तम में ऐसा नहीं है, अक्षम में ऐसा नहीं है। और यहाँ इसको आओ तो पढ़ना ही मुश्किल हो रहा है हमको। अब आशा जी से कहना पड़ा, पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। अक्षराणाम कारोस्मि। तो 3 शब्द है वहाँ, अक्षराणाम आकार अस्मि। इसी तरह अब ये तो मैं पढ़ने की हिम्मत भी नहीं करूँगा। इसमें अक्षेद अयम अध्याय। तो ये अब कोई व्यक्ति मान लीजिए ढूंढना चाह रहा है शब्द अयम, तो अयम इसके अंदर छुपा हुआ है। अलग भी है और अलग भी कहीं हो सकता है, यहाँ भी छुपा हुआ है। और आप लेट मी जिसको संभव अब यहाँ देख लीजिए, ये 11वें अध्याय में 9वें श्लोक का मैं पहला पहला 19वें श्लोक में पहली पंक्ति में है अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहुम। और उसमें अनादि मध्य अनंत अंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम, इतने सारे शब्द हैं। तो अब आप अनंत शब्द ढूंढ रहे हैं तो वो अनंत शब्द यहाँ छुपा हुआ है।
राइट। तो यानी इंडेक्स में न केवल ये शब्द हों, ये शब्द भी होने चाहिए, तभी उस इंडेक्स की उपयुक्तता रहेगी। सिर्फ यही शब्द है तो इंडेक्स खत्म हो गया, ये इंडेक्स है, ये आप इतना देख लीजिए, इसको छोड़िए, इतना देख लीजिए, इंडेक्स हो गया, बस शब्द है और वो कहाँ पर है, हो गया खत्म। पर वो उसकी उपयुक्तता बहुत कम रह जाती है, कोई संस्कृत का कोई ग्रंथ हो तो ये इन शब्दों को भी जोड़ना जरूरी है। तो इन शब्दों को जोड़िए, और इन शब्द, तो ये एक्चुअली क्या, इसको हम कह सकते हैं ये प्राइमरी वर्ड्स हैं और ये हुए सेकेंडरी वर्ड्स। अब यहाँ आप देख रहे हैं कुछ टाइप ये प्राइमरी वर्ड हैं, सेकेंडरी वर्ड हैं, इन सब में मैं नहीं जाता अभी, क्योंकि इन सब का प्रेजेंटेशन के लिए तो मुझे पूरा 1 घंटा चाहिए। तो इन प्राइमरी वर्ड्स और सेकेंडरी वर्ड्स सबको मिलाकर एक इंडेक्स बनेगा। तो वो इंडेक्स फिर ये जाके यहाँ बना, ये अक्षर बहुत छोटा है, इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पे से अकर्मश्च, तो ये आया 4.17.2, और जब जो इंडेक्स एक्चुअल बनेगा वहां पे इट विल अपीयर लाइक दिस, कि अकर्मणश्च 4.17.2, अकीर्तम वो भी एक बार ही है 2.34.1। और अब जैसे ये शब्द है, इसको लिखता हूँ अजोह। तो गीता में जो छपा हुआ शब्द है, प्रिंटेड वर्ड है, वो जो है, पर वो शब्द अजह, पर वो संधि की वजह से वो अजो हो गया, या जो भी संस्कृत का व्याकरण का नियम। तो व्यक्ति जो 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 मेरे जैसा है वो देखेगा गीता में अजो, तो वो तो अजो, तो पता नहीं क्या अजो क्या है, पर वो शब्द तो अजह है, तो ये हमने उसका वो रूप भी दिया है। तो जो इंडेक्स में जो प्रकाशित होगा शब्द वो था अजो, जो अजह का रूप है, और वो 2.2.1 में है। और इस तरह हम आगे बढ़ें, कोई दूसरा बड़ा शब्द लेता हूँ, जो कई बार है। अब जैसे इसको अपी है, अपी 3 बार है, 1.3.52, 4.36.1, 9.32। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कॉलम है, ये एक इंडेक्स का स्वरूप। तो इसको हम इकट्ठा करते हैं तो ये इंडेक्स हो गया कि ये भगवत गीता में कौन सा शब्द कहाँ कहाँ पर है। कोई बड़ा शब्द देखते हैं जो ये, इसको देख ये रहा, ये च। अब च तो हम जानते हैं ना, च तो जहाँ देखो वहाँ च है। तो ये रहा च है, तो च इसके आगे तो जाना पड़ेगा मुझे। ये 188 बार है। हो सकता है ये, हो सकता है मेरी जो फाइल में बता रहा हूँ ये कोई लेटेस्ट ना हो। तो ये सारे च के उल्लेख हैं, और यहाँ पे आपको पूरे देख नहीं रहे क्योंकि वो सारे ये सब यहाँ पर देखिए, और आगे बहुत लंबे तक है। तो इस तरह ये मानस के वर्ड का ये कंप्रिहेंसिव वर्ड इंडेक्स ये काम हो चुका है। और मित्र लोग सलाह नहीं देते तब तक मैं इसको पुस्तक के रूप में इकट्ठा करके प्रकाशित कर देता, पर उन्होंने कहा नहीं नहीं अब इसका आप अर्थ भी बताइए। तो यहाँ पर अब इसका वर्ड इंडेक्स है। अब वो पता नहीं कहाँ पर है इस समय, किस फाइल में है, क्योंकि बहुत सारी फाइल है मेरे पास इसमें इसमें यहाँ नहीं हो। हाँ ये शायद मैं बता चुका ना। हाँ वैसे यहाँ पर इसमें कहीं हाँ। तो जो इसकी जो शब्दकोश है इसमें फिर इस तरह आएंगे, धर्म क्षेत्र, इसका इंडेक्स का लिस्टिंग, तो ये तो हुआ इंडेक्स का पार्ट। फिर यहाँ पर ये उसका हिंदी ट्रांसलेशन, तो धर्म क्षेत्र, धर्मसूत्र, धर्मभूमि में, और फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन इन द फील्ड ऑफ धर्म। अब ये बहुत टेंटेटिव है, इसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। या पांडवाश्चैव, तथा पांडु के पुत्रों ने, और एंड द सन्स ऑफ पांडु। और कुछ रैंडमली देख लेते हैं हम, कहाँ देखें, भीमार्जुन समा, भीम तथा अर्जुन के समान, इक्वल टू भीम एंड अर्जुन। और एक आध बार देख लेते फिर मैं रुकता हूँ। नाम नहीं बना, नाम का कुछ हो। पड़वानक गोमुखा, अभी भी बहुत छोटा है, बहुत लोगों को दिख रहा होगा। पड़वानक गोमुखा, ढोल मृदंग और नरसिंह बाजे, स्मॉल ड्रम्स, केटल ड्रम्स एंड हॉर्न्स। हाँ, और इसी तरह और आगे बढ़ते जाइए। तो ये हिंदी का हो गया, और अंग्रेजी में हो गया। जो हम लोग हिंदी कम पढ़ते हैं या अंग्रेजी ज़्यादा पढ़ते हैं उनके लिए हिंदी में इन सब के भी सारे ये सारे शब्द का भी हिंदी अंग्रेजी में साइटेशन है, तो वो यहाँ पर इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरह की ये रचना है। अभी जैसे मैंने कहा वो इसको बंद कर दूं शायद, अब कैसे बंद होगा ये? अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है। आपको पता ही है कि कोई बिल्कुल गूंगा हो
और प्रभु के गुणगान करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। मेरा भी यही हाल है। मुझे न तो भाषा आती है, न साहित्य आता है, न संस्कृत आती है, और फिर भी मैं ये सब करना चाहता हूँ। और आप लोगों ने हाथ पकड़ लिया है और उसकी वजह से मेरी नैया पार हो रही है। तो कान्हा जी की मर्जी हुई तो हो सकता है अगली गीता जयंती तक ये काम पूरा हो जाए या उसके पहले ही पूरा हो जाए, क्योंकि अभी वो रामचरितमानस के इंडेक्स पे हम लोग शब्द रामचरितमानस के शब्दकोश पर हम कई लोग काम कर रहे हैं। तो अब मन में है कि पहले वो खत समाप्त हो फिर इसको लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अब आपका कोई इसमें कोई सलाह हो, कोई मशवरा हो तो अब बिल्कुल कहिए मुझे, क्योंकि ये तो अभी क्या है कि अभी तो इस समय खिचड़ी पक रही है। आप बताइए इसमें नमक ज़्यादा है या मिर्च कम है, या इसमें कुछ और छौंक लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि बहुत बढ़िया एकदम सामग्री तैयार हो। सुभा जी, आपका कुछ प्रश्न है या कुछ कहना चाहती है? जय श्री कृष्ण भैया, जैसे आप बोल रहे हैं ये बहुत अच्छा इंडेक्स का कर रहे हैं, उसमें गीता जी में बहुत सी छोटी छोटी मेमोरेबल लाइंस भी होती है ना, जैसे योग पे है बहुत सारी, उसको हाँ, भी अगर हम लोग ऐड कर लें इसमें तो। ये वो एक अपने आप में एक अलग प्रोजेक्ट होगा। इनफैक्ट इन सब के पीछे मेन हेतु वही है जो आप कह रही हैं कि मान लीजिए यदि आप योग पर भगवत गीता में क्या इसका इसका हेतु से ये क्या है, सारे टूल्स हैं। जैसे एक शिल्पकार होता है, वो एक बहुत बढ़िया मूर्ति बनाता है, पत्थर में से तराशता है, ठीक है ना। तो पर वो मूर्ति और शिल्पकार, जो शिल्पकार है, शिल्पी है, उसकी बहुत बड़ी प्रशंसा होती है, होनी चाहिए, कितनी बढ़िया मूर्ति बनाई है। पर उस मूर्ति बनाने के लिए उसके लिए दो टूल बहुत जरूरी है। क्या चाहिए उसके पास क्या होना चाहिए मूर्तिकार के पास? हाँ जी, कहनी हथौड़ी। छेनी और हथौड़ी। कितना भी बड़ा मूर्तिकार हो और छेनी और हथौड़ी नहीं होगी तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। वो पत्थर पर अपना सर ही पटक सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो मूर्तिकार की हम प्रशंसा करते हैं, करनी भी चाहिए, पर जिसने छेनी और हथौड़ी का आविष्कार किया है उसको हम भूल जाते हैं। तो उस छेनी और हथौड़ी से लाखों करोड़ों मूर्तिकार बन गए और बन रहे हैं। तो इस तरह की जो रचना है वो छेनी और हथौड़ी है, ताकि आने वाले समय में लोगों को एक काम आए, क्या इसका प्रयोग कर सकें। अब इस बात पर आता हूँ जो शोभा जी ने कहा था कि अब इसके बाद में आप अध्ययन करना चाहें कि भगवान श्री कृष्ण ने योग के विषय में क्या कहा, कर्म के विषय में क्या कहा, धर्म के विषय में क्या कहा, पाप के विषय में क्या कहा, पुण्य के विषय में क्या कहा। तो आप पाप शब्द को, आपको पता है पाप शब्द कहाँ कहाँ पर है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसमें से इंडेक्स में देख लीजिए और उनको फिर इकट्ठा करके अब अपना मंथन करिए, विचार करिए और फिर उस पर रचना पर लिखिए, जो भी आप करना चाहें। राइट। अब आप ढूंढने बैठेंगे पाप शब्द श्रीमद् भगवद गीता में तो आपका साल भर तो उसी में चला जाएगा। तो इस तो और तभी बहुत शब्द छूट जाएंगे। तो इसको आप एक छेनी और हथौड़ी की तरह समझिए कि एक टूल है ये, जो वर्ड जो डिक्शनरी हम जो अब तो सब ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। डिक्शनरी का क्या है, डिक्शनरी अपना आप में कोई शब्दों की डिक्शनरी होती है, जैसे हिंदी की हिंदी टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी इंग्लिश और दुनिया भर की, उनका कोई मीनिंग, कोई यूजलेस है वो सब की है, पर उसकी उपयोगिता वही है कि वो एक छन्नी हथौड़ी की तरह है कि जब हम कोई साहित्य पढ़ते हैं और कोई शब्द आया हमारी समझ में नहीं आया तो डिक्शनरी की मदद से उसका अर्थ निकालते हैं। तो इसको आप इस तरह से देखिए, आप कोई भी मन में कोई भी भाव हो, विचार हो, इस तरह का इंडेक्स हो, तो इंडेक्स से आप उनके सारे साइटेशन देख सकते हैं। ये काम रामचरितमानस में आप कर सकते हैं। रामचरितमानस में पाप के बारे में क्या कहा गया, पुण्य के बारे में, धर्म के बारे में, राक्षस के बारे में। तो अब आपको सारी जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मान इंडेक्स से आप देख लें कि वो शब्द का कहाँ शब्द या उसकी जो भी पर्यायवाची उनका कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ, उनको उन्हीं चौपाइयों में दोहों में जाके देखें, उनको फिर इकट्ठा करें और फिर उस पर मंथन करें और फिर देखिए उसमें से फिर अमृत ही अमृत बाहर आएगा। नहीं, जैसे बहुत यूज्ड वाले होते हैं ना, जैसे योगा कर्म सुकौशलम योगा समत्वम उच्यते, तो बहुत यूज्ड वाले छोटे छोटे लाइंस, उसको मैं कह रही थी इसी के एक्सटेंशन में। हाँ नहीं, वही यही तो कहता हूँ, वो एक्सटेंशन करना अब आपके हाथ में। राइट। वो एक्सटेंड करना इस रचना का उद्देश्य नहीं है। इस उद्देश्य से हमें कोई मूर्ति नहीं बनानी है, हमें तो एक छेनी बना के हथौड़े बना के आपको दे दी, अब इसका प्रयोग करिए।
और कोई सलाह आपका, मशवरा? कोई सुझाव? कुछ नहीं? आप सब इतने बड़े साहित्यकार हैं, इतने विद्वान हैं, मुझे बड़ी आपसे अपेक्षा है। बहुत हालांकि बड़ा काम कर रहे हैं सर, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वैसे। हालांकि भगवान कृष्ण स्वयं हम्म, कह गए हैं कि भाई कुछ आशा मत रहो, कर्मण्य मा फल, क्या है आपने अभी सुना है था? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मा फलेषु कदाचन है, पर मैं भी फल की आपसे आशा रखता हूँ कि आप मुझे मेरा मार्ग प्रदर्शित करें और मुझे सलाह दें, ताकि वो मैं फल नहीं है, वो भी कर्म है, ताकि मैं वो उस कहाँ फल है। ताकि उसको मैं अपना सकूं। नहीं है, चलिए बाद में कोई आपका इस पर विचार हो, और चूंकि अभी अभी काम इस समय ये शेल्फ पे रखा हुआ है, तो इसको अभी अब मैंने संकल्प लिया है कि जब तक रामचरितमानस का शब्दकोश का काम नहीं समाप्त हो जाता तब तक इसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बाद तो इसमें अभी 3-4 महीने तो इसको अभी अपना ऊपर ये कृष्ण भगवान जी को ऊपर विराजमान किया, आप आराम करिए। बहुत बहुत आपने काम लीला कर ली, आप जरा हम रामचरितमानस का काम करते हैं। तो इस बीच में आपका कोई सुझाव हो तो बिल्कुल स्वागत है। और मैं हमेशा इसके लिए बहुत, और इसमें बहुत लोगों की इसमें मुझे सहायता मिल रही है और मिलती रहती है, और इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। सबका नाम का उल्लेख मैं नहीं कर सकता। आशा जी आप स्वयं बहुत मेरी मदद कर रही हैं, आपसे कई बार मैंने इस विषय पर सलाह ली है। सतीश भाई साहब अभी हमें इसका ट्रांसलेशन में मदद कर रहे हैं। और राजा रानी जी से भी मैं कई बार इस बारे में प्रश्न पूछता हूँ। आप सबके नाम मुझे इस समय याद नहीं आएंगे। तो मेरा हमेशा विद्यार्थी भाव रहता है, कोई विनम्रता नहीं है, ये वास्तविकता है। और एक गणित का मैं विद्यार्थी हूँ, और किसी के क्या कहते हैं, बिल्ली के भागे छिका टूटा के चक्कर, वही कहावत है ना। तो मेरे भाग्य से मुझे मैनेजमेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। हालांकि मेरा कोई अध्ययन नहीं है मैनेजमेंट में, वहीं से दाल रोटी चल रही है। पर साहित्य से और धर्म से और इन सब मेरा कोई संबंध नहीं है। ये प्रभु की कुछ ऐसी प्रेरणा हुई है और आप लोगों का आशीर्वाद देगी, इसमें थोड़ी रुचि आ गई है। तो इसलिए मैं बहुत बार बार बहुत गलती करता हूँ, और हमेशा आप लोगों के पास ही आता हूँ, और आपका मैं बहुत आभार हूँ। चलिए, और कुछ नहीं होगा, बस आगे बढ़े फिर। अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे अगले सप्ताह ऐसे, क्योंकि साल 2023 समाप्त हो रहा है, तो अगले सप्ताह का सेशन हम आप लोगों के लिए, उस दिन हम बस ये रामचरितमानस के मंथन पर ही मंथन करेंगे। तो आप लोग आप लोगों का फोरम है, आप आइए, अपने विचार व्यक्त कीजिए, करिए कि हम साल भर में हमने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आगे की हमें दिशा मिल सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं और पता लगा कि कुछ ढंग का काम ही नहीं कर रहे। तो वह एक सप्ताह आप थोड़ा सा अपना इस पर मंथन करें, क्योंकि इस मंथन पटल पर क्या हो रहा है और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, और लोगों को कैसे जोड़ा जाए, हमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। सो अगले सप्ताह मंथन पर मंथन। तो एंड दैट्स गोइंग टू बी ए फोरम फॉर यू। आप लोग यहाँ आए और आप लोग अपने विचार व्यक्त करें। और जैसे 2024 का नया साल आरंभ होगा, तो जो मानस में स्तुतियाँ हैं, मानस में बहुत सारी स्तुतियाँ हैं, भगवान राम के द्वारा बहुत सारी स्तुतियाँ ही हैं, शिव जी की भी हैं, पार्वती जी की भी हैं। तो उन स्तुतियों पर हम बात करेंगे। जनवरी से आरंभ करेंगे, और 5-6 सप्ताह लगेंगे। जितनी भी स्तुतियाँ उन पर उनका थोड़ा गायन भी करेंगे। आप लोगों को जो गायन अच्छा गाते हैं, आशा जी आपको बुलाएंगे और लोगों को बुलाएंगे, स्तुति पर थोड़ा गायन हो, उसके बाद में उन पर थोड़ी चर्चा हो। तो वो जनवरी से 1 जनवरी, 6 जनवरी पहला सैटरडे। तो उस दिन मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि मानस में जितनी भी स्तुतियाँ हैं इनका एक ओवरव्यू दे सकूँ। मेरा तो प्रयास ही रहेगा, आपका आपको गाइड मुझे करना है। और उसके बाद में 13 जनवरी को हम वो हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस है, 10 जनवरी को होता है हर साल। उस संदर्भ में इस बार लघु कथा को फोकस में रखते हुए लघु कथा की एक महागोष्ठी होगी 13 जनवरी को, और इसमें 75 हमने लघु कथाएं का चुनाव किया है। 100 लघु कथाएं आई थी, और उसका चयन प्रक्रिया में आप कई लोग इन्वॉल्व थे, और उसमें से 75 का चुनाव हुआ है। इससे मैं भी थोड़ा लघु कथा लिखना सीख गया। और तो उनका उनका पाठ हुआ। फिर 20 जनवरी से फिर वो मानस की स्तुतियों पर हम चर्चा करेंगे। तो बस मैं, अगर आप
आपका कोई और आपका किसी को कुछ कहना ना हो तो मैं रुकता हूँ, पर हो तो बताइए। एनी थॉट, एनी ओपिनियन, किसी विषय पर कोई विचार है आपका? हमने एक बात कहनी है हाँ कही। कि अब जब समापन हो रहा है तो शांति पाठ करेंगे ना हम लोग। बोल लो, कौन लो? हम लोग, हाँ हाँ हम ही करेंगे, हाँ लोग। अभी आज, हाँ हाँ अभी करेंगे, अभी करेंगे, हाँ तो समापन भी करेंगे इस विषय में। लास्ट डे में पूछा कि आप किसी को कुछ कहना है? ओके, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर अगले सप्ताह प्रवचन चाहते मिलते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम वसतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री